हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति की माप। मतलब दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति को कैसे मापा जाता है ये बताएंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अब ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति की माप जो है ये कहाँ से आई है, तो हमने आपको काल श्रेणी के संघटक बताया था। उसमें हमने 4 पॉइंट बताए थे। पहला दीर्घकालीन प्रवृत्ति, दूसरा बताया था चक्रीय उच्चावचन, तीसरा मौसमीय उच्चावचन और चौथा अनियमित उच्चावचन। तो वहीं से पहला टॉपिक जो है उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, हम उसी को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति जो है इसकी माप कैसे की जाती है ये बताएंगे। काल श्रेणी के सांख्यिकीय विश्लेषण में उन विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनका विकास गणित तथा आर्थिक विश्लेषण के संयोग से हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पहला गणितीय विकास और दूसरा आर्थिक विश्लेषण। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अनुमान करने की प्रमुख रीतियाँ कुछ नीचे दी गई हैं। तो उसमें पहला आता है स्वतंत्र हस्त वक्र रीति, जिसे हम बोलते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा आता है अर्ध माध्य रीति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी एवरेज मेथड। तीसरा आता है चल माध्य रीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड। चौथा है न्यूनतम वर्ग रीति, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। पांचवा आता है अर्ध लघुगणकीय या घातांकीय वक्र, इंग्लिश में बोला जाता है सेमी लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। ये जो पांचवा है इसका डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, हम आपको 4 पॉइंट्स जो हमने बताए हैं वो चारों को डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए पहला पॉइंट जो हमारा था वो हम पढ़ते हैं, स्वतंत्र हस्त वक्र रीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। इसमें होता क्या है कि काल श्रेणी को बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित करके कालिक चित्र बनाया जाता है। बिंदुओं के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर एक वक्र खींचा जाता है जो उच्चावचनों के मध्य से गुजरता है। इससे अल्पकालिक उतार चढ़ाव दूर होकर काल सम्मकों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति प्राप्त होती है। अब ये कह क्या रहा है ये समझ लें। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले ग्राफ पेपर पर जो हमें डाटा मिला हुआ है उसको पॉइंट आउट करेंगे, फिर उन सबको मिलाएंगे और उसके बाद जो वहाँ पे वक्र मिलेगा हमें खींचने से, फिर उसके उतार चढ़ाव से हमें पता चलेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ग्राफ पेपर पर चित्र बनाना होगा और वो चित्र बनेगा कैसे, जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसके अनुसार। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि सांख्यिकीय विश्लेषण में स्वतंत्र हस्त शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी भी गैर गणितीय वक्र के लिए किया जाता है, चाहे उसे गणितीय उपकरणों की सहायता से ही क्यों न खींचा जाए। कहने का मतलब है कि सांख्यिकीय विश्लेषण में स्वतंत्र हस्त रीति जो शब्द उपयोग किया जाता है वो गणितीय दृष्टिकोण से नहीं किया जाता, भले ही उसको बनाने में गणितीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्राफ पेपर का, स्केल का और भी अदर इक्विपमेंट्स अगर लगते हैं उनका, लेकिन फिर भी
वो गैर गणितीय वक्र ही कहलाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र हस्त द्वारा खींचा जाता है, मतलब फ्री हैंड से खींचा जाता है। अब इस विधि में क्या क्या है वो समझ लें। तो स्वतंत्र हस्त रीति से वक्र खींचने की विधि में पहला है, मौलिक सम्मकों को बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित किया जाता है। यानी कि जो हमें सम्मक मिले हुए हैं या जो हमें डाटा मिला हुआ है, उस डाटा को सबसे पहले ग्राफ पेपर पर पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि बनाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि प्रांकित बिंदुओं की दिशा का सावधानी से अवलोकन किया जाता है। यानी कि जो पॉइंट हमने ग्राफ पेपर पर बनाए हैं उनका डायरेक्शन कैसा है ये देखा जाता है। यदि सम्मकों की सामान्य प्रवृत्ति एक सरल रेखा जैसी है तो पारदर्शित पैमाने या एक डोरी लेकर प्रांकित बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित प्रवृत्ति के आधार पर अनुमानित प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है। अब ये कह रहा है कि अगर सभी सम्मक या डाटा जो हमारे पास इकट्ठा है ग्राफ पेपर पर, उसको बनाने के बाद एक सीधी रेखा में आता है, अगर वो एक सीधी रेखा में है तब तो हमें क्या करना होता है कि उसके अनुसार जो नई प्रवृत्ति है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर सीधी रेखा में नहीं है तो दिक्कत होती है, ये जान लीजिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है, प्रांकित बिंदुओं के मध्य से गुजरती हुई एक सरलित वक्र खींची जाती है। वक्र खींचने में अत्यंत सावधानी व चैतन्यता रखनी पड़ती है। मतलब जितने बिंदु दिए गए हैं, जितने पॉइंट दिए गए हैं, उसके बीच से एक वक्र खींचा जाता है और ये बहुत सावधानी से खींचना चाहिए, तभी हमें उसका जो परिणाम होता है वो थोड़ा सा अच्छा प्राप्त होता है। नहीं तो हमें उसका जो परिणाम है वो अच्छे से प्राप्त नहीं होगा, यानी कि वो नियरेस्ट नहीं होगा। इसीलिए वो कह रहा है कि सावधानी से खींचा जाता है वक्र। अब इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है कि निम्नलिखित सम्मकों, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सम्मकों से समय सारणी बिंदु रेखा खींचिए और हस्तमुक्त विधि से प्रवृत्ति को दिखाइए। ड्रॉ अ टाइम सीरीज ग्राफ रिलेटिंग टू द फॉलोइंग डाटा एंड फिट द ट्रेंड्स बाय फ्री हैंड मेथड। तो डाटा हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे ईयर्स लिखे गए हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टीज है 1000 में। यहाँ पे भी ईयर है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन ऑफ टी है, ईयर है, प्रोडक्शन ऑफ टी है। तो 1996 से लेके 2019 तक का डाटा आपको टोटल दिया गया है। अब इसी के आधार पर, इसी के बेस पर हमें फ्री हैंड मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ऐसा एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और उसके इधर एक लाइन खींचेंगे जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, यानी कि वाई अक्ष, और इस तरह जब एक लाइन खींचेंगे तो उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। अब यहाँ पे आपको ये बॉक्स बने हुए दिख रहे होंगे, ग्राफ पेपर में ये बॉक्स बने होते हैं। हर बॉक्स के अंदर महीन महीन कुछ लाइंस होती है। ये जो लाइंस होती है ये हर बॉक्स में 10-10 होती है, चाहे आप हॉरिजेंटल जाइए चाहे आप वर्टिकल जाइए, सब में सब तरफ 10-10 लाइंस होती हैं। और बीच में एक ये लाइन होती है, ये जो डिनोट करती है बॉक्स को हाफ हाफ करने का, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो।
अब डाटा को इसी ग्राफ पेपर पर हमें डिनोट करना है। तो एक तरफ हम लेंगे साल और दूसरी तरफ लेंगे प्रोडक्शन जो टीका हुआ है वो, तब जाके हम उस पॉइंट्स को पहले हैंड से डिनोट करेंगे, फिर उसके बाद उसको आपस में ज्वाइंट करेंगे सभी पॉइंट को। तो करने का तरीका क्या होता है कि हमें इसमें सबसे पहले मेज़रमेंट लेना होता है। तो मेज़रमेंट लेने का सटीक तरीका बता दें, बॉक्स को डिवाइड कर दीजिए अगर डाटा बड़ा है, और अगर डाटा छोटा है तो बॉक्स को पूरा एक एक बॉक्स आप ले सकते हैं मेज़रमेंट के रूप में। तो हमने जो इसको बनाया है वो हम आपको समझाते हैं कैसे बनाया है। अब ये देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया है। अब इसमें हमने एक्स एक्सिस पर जो है वो लिया है साल को, यहाँ पे ईयर लिखा है ना, साल। हमने मेज़रमेंट के लिए क्या किया है कि 5-5 खाने का एक एक साल बनाया है। तो ये पहली जो लाइन दिख रही है डार्क वाली, ये 1996 की है। फिर ये वाली जो लाइन है, जो लाइट लाइन है बॉक्स के अंदर मिड वाली, वो हमने 97 की ली है। फिर डार्क वाली 98 की, फिर लाइट वाली 99 की, फिर 2000 की, ऐसे ही करके हमने सब डिनोट किया है। तो हमने 5 खाने का एक साल बनाया है। उसी तरह हमने वाई एक्सिस पर जो लिया है वो प्रोडक्शन लिया है। तो वाई एक्सिस पर जो प्रोडक्शन है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है 50,000 का है। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है हमारा बढ़ गया, और इसी तरह से हमने उसको डिनोट किया है। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में है 10 खाने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक साल के बीच में केवल 5 खाने हैं, जबकि यहाँ पर हर बॉक्स के बीच में 10 खाना है। तो हमने अपने सुविधा के अनुसार मेज़रमेंट को लिया है। अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा था 1996 में जो प्रोडक्शन बोल रहा था वो बोल रहा था 165। तो यहाँ पे हमने 165 पे पॉइंट आउट किया। फिर 1997 में बोला गया 178, फिर 1998 में बोला गया 236, फिर 1999 में बोला गया आपका 213, फिर 2000 में आ गया 180, फिर 2001 में आ गया 163, फिर 2002 में आ गया 180, फिर 2003 में आ गया 187। तो इस तरह से हमने हर साल का जो डाटा था उसको पहले पॉइंट आउट कर लिया। पॉइंट आउट करने के बाद हमने सभी पॉइंट्स को स्केल की सहायता से आपस में मिला दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, वक्र बन गया। इतना ही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। बस हमें मेज़रमेंट सही लेना है दोनों तरफ पे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, और फिर उसके हिसाब से उसी अकॉर्डिंग हमें वो पॉइंट्स बनाने हैं, और फिर उन सभी पॉइंट को आपस में स्केल की मदद से ज्वाइंट कर देना है, और हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यही इतना ही काम हमें करना है। इसी को बोलते हैं बिंदु रेख खींचिए हस्त मुक्त विधि से। इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा वीडियो ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।